पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जओ। जय और पराजय दुनिया में यदा कदा हो जाती हैं। चुनाव होता है, कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है। न्यायालय में न्याय की प्रक्रिया चलती है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। खेल होता है, मैच, उसमें भी कोई जीतता है, कोई हारता है। तो यह जय पराजय संसार में चलती है। अध्यात्म के जगत में एक बात बताई गई है कि युद्ध होता है, युद्ध में भी कोई जीतता है, कोई हार जाता है। युद्ध होता है और समरांगण में एक आदमी इतना सूरवीर है कि 10 लाख शत्रु सेना के सैनिक सामने हैं और उनको जो जीत लेता है, कितनी बड़ी जीत है। 10 लाख शत्रु योद्धाओं को जीत लेना, वह जीत तो है, परम जीत नहीं है, जीत है। एक आदमी 10 लाख योद्धाओं को नहीं जीत रहा है, केवल अपनी आत्मा को जीत लेता है। एक अपनी आत्मा को जीतता है। शास्त्रकार का कथन है, एस से परमो जाओ। जो एक अपनी आत्मा को जीतता है, यह उसकी परम विजय है। यानी 10 लाख योद्धाओं को जीतने से भी बड़ी बात होती है केवल अपनी एक आत्मा को जीत लेना। आत्मा को जीतने की बात है तो प्रश्न हो सकता है, आत्मा दिखती है क्या? तो आत्मा दिखती तो नहीं है, कि जो दिखती भी नहीं है उसको जीते कैसे? कोई दिखाई दे तो प्रहार भी करे, आदमी कर सकता है। दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कैसे प्रहार किया जाए, कैसे उसे परास्त किया जाए? आत्मा तो अमूर्त है, वह इन चक्षुओं से दृश्य भी नहीं है, देखी नहीं जा सकती। फिर आत्मा को कैसे जीते? हमें आत्मा तो नहीं दिखाई देती, शरीर दिखाई देता है। वाणी को भी हम जानते हैं, सुनते हैं, और मन का भी हमें अनुभव होता है, स्मृति, कल्पना, चिंतन होते हैं। तो शरीर, वाणी, मन और ये इंद्रियां, श्रोत्र, चक्षु आदि 5 इंद्रियां हैं, ये भी हमारे सामने हैं। अगर हम शरीर
पर विजय प्राप्त कर ले, वाणी पर विजय प्राप्त कर ले, मन पर विजय प्राप्त कर ले और इंद्रियों को जीत ले। इन चारों की जीत का एक निष्कर्ष आएगा, आत्मा को जीत लेना। शरीर की प्रवृत्ति असंयम पूर्ण न हो, शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं होगा, अशुभ योग नहीं होगा। वाणी पर नियंत्रण सद गया है कि जबान पर लगाम, जबान से कोई गलत बात, कटु बात, अयथार्थ बात मैं नहीं बोलूंगा। और मन को साध लिया, मन की चंचलता नियंत्रित है और मन निर्मल हो गया है। राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये कुछ नहीं रहे। और पांचों इंद्रियों का संयम है, श्रोत्र, कान, चक्षु, आंख, घ्राण या नासिका, जिह्वा, त्वचा, स्पर्शन, पांचों इंद्रियां हैं, ये विजित हो गई हैं तो आत्मा को मानो जीत लिया। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये कुछ नहीं रहे, सब समाप्त हो गए। आत्मा को हमने जीत लिया। एक गप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणीय, ये कसाय शत्रु हैं, इंद्रियां भी शत्रु हैं, न जीती हुई आत्मा भी शत्रु हैं। इन सब को यानी इंद्रियों को जीत लिया, कसायों को जीत लिया। इधर वाणी और मन भी विजित हो गए तो ये हमारी आत्मा पर हमारी विजय हो गई, ऐसा पूर्णतया अथवा एक सीमा तक माना जा सकता है। तो दूसरों को जीतना बड़ी बात तो हो सकती है, पर परम बात नहीं होती। दूसरों को जीत लेना, अपने मन को जीत लेना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत लेते हैं, आत्मा को जीत लेते हैं, यह साधना करने वाला साधक जो साधना के द्वारा साध लेता है अपने आप को, सिद्ध साधक सा बन जाता है, वीतराग बन जाता है, क्षीण मोह बन जाता है, वह आत्म विजेता व्यक्ति बन जाता है। तो यह मोक्ष का मार्ग है। एक मोह का मार्ग है और दूसरा मोक्ष का मार्ग है। मोह का मार्ग आदमी लेता है तो मानो मोक्ष से दूर होता है या दूर रहता है, और मोक्ष का मार्ग लेता है, आत्म विजय का मार्ग लेता है, तो फिर मोह से दूर हो जाता है। दोनों में विरोध है, मोह और मोक्ष। मोह है तो मोक्ष नहीं, और मोक्ष है तो मोह नहीं। अंधकार है तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं। तो यह अंधकार अज्ञान का अंधकार न रहे, यह मोह का अंधकार न रहे, तो यह अपने आप को जो जीतने की बात है, यह अध्यात्म युद्ध की बात हो जाती है। साधु का जीवन तो साधनामय होना ही चाहिए, परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं और न रहे, तो ये अपने आप को जो जीतने की बात है, ये अध्यात्म युद्ध की बात हो जाती है। साधु का जीवन तो साधनामय होना ही चाहिए, परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में भी
जितना आत्म विजय की दिशा में बढ़ा जा सके बढ़ने का प्रयास होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में भी कुछ अंशों में संन्यास साधु जैसा हो जाए, और वह खासकर उम्र के साथ साथ। अब एकदम किशोर है, युवक है, तो मान लें वो अपना कोई पढ़ाई लिखाई में है, कोई काम धंधे में है, व्यापार में है, ऑफिस जाना, दुकान संभालना, कारखाना संभालना, परिवार को भी संभालना, मान लो ज्यादा जिम्मेवारियां हो सकती है। पर 50 वर्ष आ गए हैं, 50 वर्ष आने के बाद ये आत्म विजय की साधना, यानी जैसे जैन श्रावक है, सामायिक से जुड़ा हुआ है, तो 50 वर्ष आने के बाद रोज एवरेज में एक सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। 50 आ गए, जीवन की आधी शताब्दी पूर्ण हो गई है, तो अब रोज एक सामायिक का प्रयास होना चाहिए। यह भी एक आत्म विजय की मानो थोड़ी साधना ही है। 75 वर्ष पार हो गए हैं, अनुकूलता है, तो रोज एवरेज में 2 सामायिक का प्रयास करना चाहिए। 75 आ गए हैं, रोज 2 सामायिक एवरेज में। सामायिक है, उसमें स्वाध्याय हो सकता है, जप हो सकता है, आत्मचिंतन हो सकता है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करणीय हो वह किया जा सकता है। तो 75 वर्ष यानी 3 25 संपन्न हो गई है, चौथी 25 शुरू हो गई है। अब तो सामायिक 2 सामायिक का क्रम एवरेज में रोज का रहना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में यह साधना 80 आ गए हैं, अनुकूलता तो और सामायिक की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इधर अपने कसाय को शांत रखने का कि भाई अब तो 75 पार हूं, तब तो अपना कसाय पर ज्यादा कंट्रोल, गुस्सा आए नहीं वाणी में, कोई किसी को जहां तक हो सके कटु नहीं बोलना, कड़ा नहीं बोलना, ज्यादा तेजी में जहां तक संभव हो नहीं बोलना, धैर्य रखें, शांति रखें। भी काम करने वाले अपने ढंग से थोड़ा कहना हो तो बता दे, बाकी गुस्सा आवेश वो मुझे नहीं आना चाहिए। तो यूं कसायों को मंद करने का, मंद रखने का, कि और मेरे कसाय मंद हो जाएं। श्रावक के 12 व्रत हैं, अच्छी एक साधना है। और फिर आगे सुमंगल साधना, सुमंगल साधना और ज्यादा थोड़ी संयम की साधना है, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। इच्छा परिमाण 12 व्रतों में 5वां है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण, कि इच्छाओं का परिसीमन, परिग्रह का एक सीमाकरण। ज्यादा परिग्रह मेरे पास आवश्यकता से ज्यादा मेरे स्वामित्व में परिग्रह न रहे। व्यक्तिगत जीवन में सादगी, खान पान, रहन सहन, कपड़े आदि आदि में सीमा। तो यह सारी एक आत्म विजय की या आत्म संयम की साधना की बात हो जाती है। तो यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, जो उपलब्ध है, बाद में किसको कब मिले एक अलग विषय है, वर्तमान में तो प्राप्त है। इस प्राप्त मानव जीवन का हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए, कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा निर्मल बने, ऐसी साधना मैं जीवन में करता रहूं। और परिवार में, घर में रहते हुए भी आसक्ति का संयम, की ज्यादा आसक्ति न रहे। काम थोड़ा करना भी होता है मान लो, तो परिवार में रहते हुए भी अनासक्ति, यह अनासक्ति आत्म विजय की साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है। कहीं आसक्ति नहीं, खाने पीने में भी आसक्ति नहीं, बस शरीर के लिए खाना है,
आसक्ति नहीं, जीभ पर कंट्रोल, ये सब ठीक है। जैसे थोड़ी उम्र बढ़े तो और ज्यादा इन चीजों में ध्यान देकर के कि भी 70-75 आ गए हैं, अब क्या जवानी में खाता, वैसे थोड़ी खाता रहूंगा। जवानी में तो मान लो खा लिया, 30-35 वर्ष में खा लिया कोई एकदम शरीर भी ठीक है, परवाह नहीं। 70-75-80 आ गए, अब जवानी की तरह थोड़ा ही खाना, अब तो खाने में भी संयम रखना है अपना। चीनी भी ज्यादा नहीं खाना, बिगर ज्यादा नहीं खाना, लिमिटेड, अपना लिमिटेशन खान पान में हो। सादगी, कपड़े और सब सादगी रहे। अब क्या ज्यादा दिखावा करना, अपने सादगी में रहो। तो ये उम्र आने के बाद 70-75 और अपना संयम, सादगी का जीवन और धार्मिक आराधना, साथ में समाज की जो धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का मौका मिले, तो जब तक शरीर ठीक है तो थोड़ी बहुत समाज की जो सेवा हो सके, धार्मिक आध्यात्मिक, वो सेवा करने का आदमी, साधु संतों की सेवा का मौका मिले, वो जो उचित धार्मिक सेवा हो उसमें आदमी समय लगा सकता है। तो एक उम्र आने के बाद में पद लेने से थोड़ा विराम लेना चाहिए कि 80 आ गए, अब पद नहीं, ऐसे ही जो सेवा करनी हो। ये पद पहले मान लो, पहले 60-50 में पद भी लिए होंगे, काम किया, अब 80 के निकट आ गए हैं, अब ये ऑफिशियल जो पद हैं, अध्यक्ष आदि, ये नहीं, वैसे ही जो सेवा हमसे हो सके वो सेवा समाज को देते रहें। तो धीरे धीरे आदमी निवृत्ति की ओर भी बढ़े कि एक उम्र में खूब काम किया, समाज का काम किया, कभी अध्यक्ष रहकर के काम किया, कभी मंत्री रहकर काम किया, कभी व्यवस्था समिति में रहकर काम किया, अब 80-75-80 आ गए हैं, अब ये पद में नहीं, अपद, अब अपद रहते हुए अपने जो हो सके सेवा, धार्मिक आध्यात्मिक, वो सेवा देते रहें। क्योंकि पद पर आने से फिर थोड़ी जिम्मेवारी, फिर कहीं सावध्य काम और कई चीजें हैं, कहीं बोलना पड़े, कहीं कहना पड़े, तो 80-75 आ गए, अब थोड़ा निवृत्त भी रहे, धर्म ज्ञान अच्छा होता रहे, बाकी थोड़ी जो समाज की धार्मिक सेवा हो वो कर सकते हैं, बैठे बैठे जो सेवा हो, थोड़ा बहुत। ज्यादा भागदौड़ भी करने में मान लो दिक्कत हो जाए उम्र आने, तो थोड़ी भागदौड़ से जो काम करना हो, धार्मिक आध्यात्मिक हो, उसमें कुछ समय लगा दें, बाकी सामाजिक आदि कर लें, साधु संतों का व्याख्यान आदि सुन लें, ताकि परिणाम शुद्ध रहे, भाव शुद्ध रहे, और वो आत्म विजय की दिशा में आदमी की गति होती रहे। तो यह गृहस्थ जीवन है। और यह फिर सीनियर सिटीजन, ये जो आगे की उम्र है, इस उम्र का अच्छा उपयोग होना चाहिए, और परिवार भी अच्छा रहे, परिवार में धर्म के संस्कार अच्छे रहें, परिवार के लोग हैं वो भी जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं 75-80 में, उनको धार्मिक सहयोग देने का जितना हो सके वो भी प्रयास रखें। वो बच्चे कह दें कि पिताजी आप अपना धर्म ध्यान करो, सेवा करो, ये व्यापार आदि का अब आप थोड़ा भले कम कर दो, ठीक है। कभी ऑफिस में चले गए, कभी गाइडेंस देना हो तो मान लो दे दिया, ताकि सक्रिय ज्यादा, अब वो थोड़ा टाइम पास करने के लिए भले बाजार में थोड़े बैठ गए, ऑफिस में, बाकी अपना धर्म ध्यान, समाज की सेवा, धार्मिक आध्यात्मिक, इस तरह का रुझान बनता है, ताकि परिणाम शुद्ध रहे, कसाय ज्यादा आए नहीं, सावध्य कामों में ज्यादा योग न पड़े, समय न लगे, ज्यादा निर्वध्य योगों में, निर्वध्य भावों में ज्यादा रहने का मौका मिले। तो इस तरह का रुझान बनाकर फिर अपना स्वाध्याय में जितना मौका मिले, अच्छे ग्रंथ है पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, चिंतन मनन करने का, तो इसमें समय लगे। ये आत्मा, शरीर, मैं आत्मा के आसपास कैसे रहूं, ज्यादा आत्मा के निकट कैसे रहूं, इस प्रकार का सारा वो मनोभाव चिंतन होता है। तो गृहस्थ जीवन में भी एक आध्यात्मिक उन्नयन, ऊर्ध्वारोहण भी हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जये जिणे एगम जिणेज अपानम एस से परमो जाओ, कि 10 लाख योद्धाओं को कोई जीत ले सम्रांगण में, उससे भी बड़ी विजय उस आदमी की है जो अपनी आत्मा को जीत लेता है।
हम आत्मा को जीतने की साधना करें, करते रहें जब तक साधना संपन्न न हो जाए, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।